एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का मैसेज महाकाल की तरफ से है। लिटरली एक एक शब्द, एक एक वर्ड ये महाकाल की तरफ से होंगे कि मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है कि या तो बहुत से लोग महाकाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग जा रहे हैं, या उन्होंने सोचा है किसी भी ज्योतिर्लिंग या माता रानी की किसी बड़े टेंपल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जो जो लोग ज्योतिर्लिंग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उनकी लाइफ में एक आप जिस दिन जाओगे उस दिन के बाद से एक एक बदलाव होना शुरू होने लगेगा। बहुत से लोगों की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है वो किसी ज्योतिर्लिंग जाके या किसी माता रानी के पीठ या मंदिर जाकर वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर आप किसी भी टाइप का ऐसा सोच रहे हो कि मुझे महाकाल जाना या कोई भी ज्योतिर्लिंग जाना, उत्तराखंड जाना, केदारनाथ जाना, या माता रानी की किसी भी वैष्णो देवी या माँ कामाख्या कहीं भी जाना है, तो आप वहाँ जाओ। क्योंकि वहाँ से आने के बाद आपकी लाइफ बहुत बहुत बड़ा चेंज होगा। एक बिलीव मी, एक एक पुनर्जन्म जैसा मिलेगा। क्योंकि काफ़ी फील हो रहा है एंड मुझे महाकाल की एनर्जी बहुत दिख रही है कि जो लोग महाकाल जाएंगे वहाँ से आपको कुछ तो मिलने वाला है। एक कुछ आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा, या आपको या कोई कोई बाबा या साधु, कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जहाँ से आपकी लाइफ का ट्रैक ही बदलने वाला है। वहाँ से आपकी लाइफ का ट्रैक, और कहीं ना कहीं जो अब तक लाइफ में सिर्फ कठिनाइयाँ थी, काम बिगड़ रहे थे, कहीं सफलता नहीं थी, अड़चने थी, वो सारी दूर हो रही हैं। वो एक यात्रा आपकी लाइफ को चेंज कर रही है। तो अगर आपके मन में एक भी बार थॉट आ रहा है या पहले आया था, तो आप प्लीज़ जाओ। क्योंकि वहाँ से आपकी लाइफ की 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एंड महाकाल में आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत, मतलब बेकार से बेकार समय काटा जाता है। महाकाल इतना पावरफुल है, महाकाल जी के यहाँ जाने में इतना पावरफुल है कि वहाँ आपका बेकार से बेकार समय को काटने की हिम्मत है। चाहे वो कितना ही बड़ा बुरा, चाहे वो कितना ही बेकार समय क्यों ना हो, चाहे कितना पेनफुल सिचुएशन क्यों ना हो, वहाँ पर आपकी लाइफ को इतनी मैजिकल वे से चेंज किया जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या हो गया। और ये मतलब ये मेरे लाइफ की भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं कि अभी तक मेरा महाकाल जाना सिर्फ एक बार हुआ है। एंड अब चांस लग रहा है, एंड फिर से चांस बन रहा है। बाबा ने बुलाया, और हम काफ़ी लंबे समय से मांग रहे थे कि हमें अब दर्शन चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार गए थे तो उस वक्त मेरी इनकम कुछ भी नहीं थी। लिटरली मेरी एज भी 25 होगी। हम कुछ भी नहीं कमा रहे थे, ना कुछ यूट्यूब में कुछ ऐसा कर रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। लाइफ बिल्कुल बिल्कुल स्टक थी, बिल्कुल रुकी हुई थी। एंड अगर आप सीहोर जाते हैं, सीहोर प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ, तो वहाँ पर भी हम 2 साल पहले गए थे। तो वहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव होता है। हम आपको सब एक एक बात सही बता रहे हैं। रुद्राक्ष महोत्सव जो होता है फरवरी में, जब महाशिवरात्रि आती है, तब तब मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ तो होना चाहिए, हमें ऐसे नहीं रहना है, हमें भी अब कुछ इनकम करनी है, कुछ कमाना है। मेरी खुद की कुछ वैल्यू हो, क्योंकि लिटरली वो टाइम इतना टफ़ था जब हम सीहोर में थे 2 साल पहले रुद्राक्ष महोत्सव में। इतना टफ़ टाइम पीरियड था कि मतलब बस बताया नहीं जा रहा था। मन में इतना दुख कि कोई अगर एक शब्द भी कोई कुछ बोल दे तो मेरे बस रोना शुरू हो जाता था, बस रोना। तो वहाँ पर हम उस वक्त बोल कर आए थे कि अब हम उज्जैन एंड सीहोर तभी आएंगे जब हम कुछ रुपए कमाने लगेंगे। अब ये हमने नहीं मांगा था कि हम लाखों कमाने लगेंगे, नहीं, हमने कि अब जब भी हम आएंगे हम अपने रुपए से ही टिकट बुक करेंगे, हम अपने पैसे से ही आएंगे। टिकट मेरे रुपए की ही बुक होगी। अब ना मम्मी के रुपए, ना पापा के रुपए, किसी के भी रुपए से नहीं आएंगे, हम अपने पैसे से आएंगे। और उस वक्त मेरे पास ना कोई इनकम का सोर्स था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मेरे पास कुछ देने को था ही नहीं। और हमने लिटरली दिल से बोला कि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है।
अब हम जब आएंगे, जब हम कुछ लायक बन जाएंगे, किसी लायक बन जाएंगे, भले ही मेरा पर मंथ जितना भी हो, 2,000 हो, 3,000 हो, हम टिकट बुक अपने पैसे से ही कर कर आएंगे, किसी के भी पैसे से कर कर नहीं आएंगे। और भले ही टाइम लगा, पर बाबा ने जितना दिया हम सच में सेटिस्फाई हैं। जितना दिया, कम से कम उन्होंने इतने रुपए तो दिए कि हम टिकट बुक कर सकें, इतने रुपए दिए। और हमने सिर्फ टिकट बुक नहीं, हम मतलब महादेव ने हमें इतना दे दिया कि हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं, इतना दे दिया। और ये सब इमोशन होते, भावनाएं होती हैं। एक सेकंड। एंड ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत स्टक है, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ कर पा रहा है, कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार हिम्मत करके महाकाल जाओ और उनसे बोल कर आओ, उनसे बोल कर आओ, महाकाल जाओ या सीहोर जाओ, उनसे बोल कर आओ कि अब मेरा आना तभी होगा जब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, या जब हमें इस लायक बन जाएंगे कि हम खुद अपने पैसे से आएँ और हम खुद टिकट बुक करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या हमें कुछ मेरा इनकम का सोर्स हो, कुछ मेरा वजूद हो। इस टाइप का बोल के आना और अपनी इस दृढ़ निश्चय में रहना। क्योंकि 2 साल में मुझे बहुत मौका मिले जाने के लिए, पर उस वक्त मेरी कोई इनकम थी ही नहीं। हमने सोचा कि जो हमने प्रण लिया है उस पर हमें टिके रहना है, और फाइनली महाकाल बाबा ने दे दी। हमें नहीं पता मेरे लाइफ में क्या लिखा था, क्या था, पर लाइफ चेंज हुई है, मेरी लाइफ चेंज हुई है, बहुत मैजिकल वे में चेंज हुई है। और मेरा दिल से ग्रेटिट्यूड, जितने भी पैसे आ रहे, जितनी भी इनकम हो रही है मेरी, जितनी भले ही 1,00,000 2,00,000 नहीं हो रही, पर जितनी है, 1,000 में है, हम सेटिस्फाई हैं, हम सेटिस्फाई हैं। और आज वो मेरा प्रण पूरा हो गया, और हम काफ़ी कम से कम 3 से 4 महीने से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर नहीं जा पा रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि अब जाने का प्लानिंग, क्योंकि टिकट ही नहीं बुक हो रही हैं, जून तक की टिकट फुल है, मई जून कोई टिकट ही नहीं मिल रही है। तो महाकाल बाबा को बुलावा जैसे आएगा हम ज़रूर जाएंगे। और बस यही कहना था कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो एक बार ज़रूर जाओ महाकाल। वहाँ से बुरी से बुरी किस्मत बदली जाती है, बुरी से बुरी किस्मत, बुरे से बुरा वक्त बदला जाता है, बिलीव मी, बदला जाता है। आप एनर्जी फील करोगे वहाँ जाकर, आप महसूस करोगे कि बदलाव आ रहा है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। भले ये धीरे धीरे होगा, पर टाइम लगेगा। हमें भी 2 साल लगे हैं, 2 साल लगे हैं, 2 साल कभी रोए, कभी हंसे, कभी खुद को संभाला, बिखरे, खुद सब हो गया, एंड में सब अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा आज का मैसेज महाकाल के ही तरफ से है कि आपकी लाइफ में आ क्या रहा है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आपकी कार्मिक साइकिल। महाकाल बाबा कह रहे हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल जो अभी तक आप एक लूप में फंसे हुए थे, वो एंड हो गई है, वो फिनिश हो चुकी है, एंड। ठीक है। तो एक और मैसेज आ रहा है कि साइलेंस, अगर कोई आपके पास आसपास कोई इंसान है जो आपके आते ही शांत हो जाता है या मुंह बना लेता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करने लगता है, तो थोड़ा सा ऐसे इंसानों से दूर रहो, ऐसे जो आपको निगेटिव वाइब दे रहे हैं। इस वक्त आपको तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना, जितना लोगों से दूरी बना सको, जितना थोड़ा सा कम बात कर सको वैसा करो। एंड महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं निगेटिव लोगों से एंड निगेटिव सिचुएशंस से। लिटरली आपके लाइफ को आप जो लोग भी हो, महादेव के, महाकाल के बहुत बहुत पक्के वाले भक्त हो, बहुत पक्के वाले भक्त हो। महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं निगेटिव लोगों से एंड निगेटिव सिचुएशन से। महाकाल और आपकी लाइफ में क्या लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लाइफ में कौन सा नया बदलाव महाकाल करना चाहते हैं। सबसे पहले
ये है महादेव की ब्लेसिंग, ये है उनका निर्णय आपके आगे आने वाले वक्त के लिए। महादेव कह रहे हैं कि अगर तुम फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी, मनी मिलेगी। बहुत से लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अपना फॉरेन ट्रिप जो ट्राई कर रहा है उसके लिए कंफर्मेशन है कि आपका वीज़ा जल्दी लगेगा। और कुछ तो आप प्लानिंग कर रहे हो मनी से रिलेटेड, अपने करियर में कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो कि यहाँ से ऐसा करना है, यहाँ से वो करना है। और ये बहुत सॉलिड प्लानिंग है, बहुत सॉलिड प्लानिंग है। और जिस भी रिगार्डिंग आप माइंड में थॉट आपके लगातार चल रहे हैं कि मुझे ऐसे से ऐसा करना है, ऐसे से ऐसा करना है, उसमें आपको ग्रोथ एस ऑफ पेंटिकल वाली मिलनी है। इससे आपका मनी का एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खुलेगा, मनी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खुलेगा। एंड एंडलेस मनी का है ये, एंडलेस मनी का महाकाल बाबा की तरफ से आशीर्वाद है कि ये एंडलेस मनी का सोर्स आपके लाइफ में खुल रहा है, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तो मनी के रिगार्डिंग एक बिल्कुल ही अलग लेवल का एक फेज चालू हो रहा है आपके लाइफ में, एक बिल्कुल अलग लेवल का। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको लाइफ के हर एरिया में कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट आ रही है, एक फुलफिलमेंट आ रही है, एक या एंड अच्छा देखो, ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ये जो पैसे का एक ही सोर्स खुल रहा है, सबसे पहले तो आपको किसी क्रिएटिव स्किल फील्ड से खुल रहा है, ठीक है। और बहुत नेम फेम की एनर्जी भी दिख रही है कि बहुत सारा नेम फेम रिकॉग्निशन पहचान मिल रही है। बहुत से लोगों को, बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। एंड ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं ये नेम फेम से मिल रहा है, ये नेम फेम से, सक्सेस से, कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में आप कोई सोच रहे थे उसमें करना, तो जिसकी आप प्लानिंग बना रहे हो जिस भी रिगार्डिंग, उसमें आपको बहुत सक्सेस है। जो प्लान आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे से ऐसा कर लूँ, वहाँ पर डेफिनेटली उसे ट्राई कीजिए, उस प्लान को, उसमें बहुत सक्सेस एंड बहुत मनी है, नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है, पहचान है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है। और महाकाल बाबा आपके आगे आने वाले वक्त में क्या दे रहे हैं? ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो कि मनी से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, ये बहुत हाई स्पीड में आ रही है, हाई स्पीड। आप ये देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड की स्पीड एंड इसकी किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत स्पीड में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि इमोशनली रूप से फुलफिलमेंट आ रही है, पीस आ रही है, शांति आ रही है, मनी मतलब एक हर लेवल पे फुलफिलमेंट आ रही है, मनी वाइज, रिलेशन वाइज, इमोशन वाइज। और ये बहुत स्पीड में आ रहा है आपकी तरफ, बहुत स्पीड में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपने जहाँ पर जिस भी एरिया में अभी तक एफर्ट्स लगाए थे और उनके बस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि क्या रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्या रिज़ल्ट मुझे जैसा मुझे चाहिए वैसा होगा, तो ये कंफर्मेशन है कि रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे, रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे, जैसा आपने सोचा है वैसा होने वाला है। या कंप्लीशन आ रही है, आपको हर एरिया में सक्सेस मिल रही है, हर एरिया में, ना सिर्फ फाइनेंस में, रिलेशन में, करियर में, हर जगह। ये मैं जस्ट बंद कर दिया। एस ऑफ वॉन्ड, फायरी एनर्जी बहुत है, तो आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस होगा। एंड 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। या आपका ये मूल्यांक, भाग्यांक, या आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपकी लाइफ में, 7 एंड 8 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड, क्लियर न्यू स्टार्टिंग है, न्यू चैप्टर, लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है। बट
थोड़े से एनिमीज से बचने की ज़रूरत है, थोड़े से चिढ़ने वाले लोगों से। किसी ना किसी का फेस रिवील हो सकता है, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि किसी ना किसी का फेस रिवील होगा, उसका चेहरा सामने आएगा इंसान का, और जिससे आप थोड़ा सा दुख होगे, आपको दुखी दुखी महसूस होगा, आपको बुरा लगेगा। एंड बट नाउ जब आपको ये धोखा मिलेगा, जब आपको किसी का फेस रिवील होगा, दुख ज़रूर होगा, बुरा ज़रूर लगेगा, पर उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन में अटके हुए थे, तो आप उससे बहुत फ्री महसूस करोगे। ये चीटिंग मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये आपकी चीटिंग में भी आपका भला हो रहा है। चीट इंसान की सच्चाई पता होने के बाद आपका भला हो रहा है। आपको भले ही बुरा लगेगा, थोड़ा सा बेकार महसूस होगा, पर उसके बाद एक ईस ऑफ वॉन्ड, मतलब कि आप अपने नज़रिया बहुत चेंज कर लोगे, बहुत नज़रिया अपना चेंज कर लोगे। सोचने समझने का तरीका, एक देखने का पर्सपेक्टिव ही पूरा चेंज हो जाएगा। और वहाँ से आपके अंदर जो अभी तक बहुत स्टक वाली एनर्जी, श्रंक वाली एनर्जी, कि आप बहुत दबे दबे फील कर रहे हो या आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो वाली एनर्जी से आप हमेशा के लिए निकल रहे हो। फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। बहुत फायरी एनर्जी आ रही है, अपने डिसीजंस खुद लोगे, बहुत बोल्डनेस से लोगे, और मतलब आप फिर दब के नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं ये चीटिंग मिलने के बाद आपको एक फ्रीडम मिलने वाली, एक फ्रीडम मिलेगी जहाँ पर आप अपनी मन मर्जी का काम कर सकते हो। जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हो। बाउंडेशन नहीं रहेगी लाइफ में, लिमिटेशन नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आप एक पिंजड़ा, मेरे लिटरली एक पिंजड़ा दिख रहा है कि पिंजड़ा तोड़ के आप भागने वाले हो, पिंजड़ा तोड़ के आप भागने वाले हो। क्योंकि कुछ तो ऐसा सच्चाई जिसकी भी आ रही है, कुछ तो ऐसा करेगी जिसमें आपको फुलफिलमेंट एंड वो मिल रहा है, आपको फ्रीडम मिल रही है। और आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट? हीलिंग एंड विजडम। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि आप हीलिंग को रिसीव करें, हीलिंग को रिसीव करें। एंड एक और ये आ रहा है कि आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। आप लोगों को, आप अपने आप को तो हील कर ही रहे हो, आप लोगों को भी हील कर सकते हो। अगर कोई आपके आसपास किसी को प्रॉब्लम है, या कोई परेशानी में या दिक्कत में फंसा हुआ है कोई इंसान, तो आप अपनी बातों से उसे हील कर सकते हो, काम कर सकते हो, उसे उसकी सिचुएशन में थोड़ा सा लाइट कर सकते हो। तो वही बोला गया है कि ये अब टाइम आ रहा है कि आप हीलिंग रिसीव भी करो और लोगों को भी दो, जो ज़रूरतमंद है, या फिर जिन्हें लग रहा है कि आपको कि इन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, तो बोला जा रहा है कि आप हीलिंग रिसीव भी करो और लोगों को हीलिंग भी दो। अब ये सही वक्त है कि खुद भी हील हो और दूसरे लोगों को भी हील करो। विजडम, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अब क्लियरिटी आ रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। दिमाग, आपका बुद्धि, सोचने समझने का तरीका चेंज हो रहा है, विजडम आ रही है। एंड इंस्पिरेशन का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि आपको तैयार रहना है। कुछ तो आपको इंस्पायर कर सकते, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली, आपको तैयार रहना है। और ये किसी भी वक्त मिल सकती है, कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन जहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने का टाइम आ रहा है, या लाइफ चेंज होने का टाइम आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कोई इंस्पिरेशन या कोई आपको कुछ बताए या कोई कुछ गाइड करे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्टिव करना है। एंड ये थी आज आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको महाकाल की दी हुई गाइडेंस समझ में आई होगी एंड क्लियरिटी मिली होगी। एंड हम महादेव की मैसेज, एक बार मैसेज भी ले लेते हैं। महादेव के मैसेज, कंट्रोल छोड़ दो। महादेव कह रहे हैं कि लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो, जो जैसा है चलने दो, जैसा भी चल रहा है चलने दो। रिलैक्स मोड में, सरेंडर मोड में आओ। एंड आपके आस पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एक सेकेंड, एंड आपके रास्ते से, बुरी नज़र से रक्षा की जा रही, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो आपको अगर कोई ईवल आई देने की कोशिश भी कर रहा है, या बुरा नज़र लगाने की भी कोशिश कर रहा है, आपके काम भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि
खुद महादेव की प्रोटेक्शन, महाकाल की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और जिसके साथ महाकाल होते हैं तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, वो क्या लाइन है, को काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, तो वही वाला इंसिडेंस आपके साथ है। तो कोई उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके साथ तीनों लोकों के स्वामी महादेव महाकाल हैं, माता पार्वती की जिसके साथ ब्लेसिंग है, तो कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। सो आपको चिल्ड होके लाइफ को सरेंडर करो और जस्ट एंजॉय करो अपनी लाइफ, जो भी मोमेंट इस टाइम चल रहा है उसे बस एंजॉय करने को, ठीक है। तो आई होप आपको महादेव की ब्लेसिंग मिली हो और महाकाल से कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।